Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साइंस की है क्लास 9th के लिए। ये भी आपकी चैप्टर नंबर 3 से ली गई है, परमाणु तथा अणु मोल संकल्पना। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मोल संकल्पना पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोल का कंसेप्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ पर दीदी क्या बोलती हैं? ज्ञान हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लो मैंने कहा कि एक थैले के अंदर चावल डले हुए हैं। अब मैंने पूछा उन चावलों के कितने, चावल के जो दाने हैं वो चावल के दाने कितने हैं। ठीक है, कितने चावल के दाने हैं। तो आप बोलेंगे मैडम अगर 10 किलो के चावल की पूरी बोरी है तो उसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं कैसे गिनूंगी कि हम कैसे गिनेंगे कि इसमें कितने चावल के दाने हैं, है ना। तो उसी तरह से मात्रा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात हो सकती है, वो कैसे निकालेंगे, वो मोल के कंसेप्ट से निकलती है। अब जिज्ञासा दीदी, एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। मतलब हम संख्या सीधे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने कार्बन लिया यहाँ पर और ये ऑक्सीजन लिया है, इसने बनाई कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन लिया या फिर ऑक्सीजन गैस लिए यहाँ पर, ठीक है, तो इसने बनाई CO2। तो मुझको ये पता है यहाँ पर मैंने एक जो परमाणु लिया था कार्बन का लिया था और एक ही परमाणु क्या लिया था, ऑक्सीजन का लिया था। और यहाँ पर एक अणु जो बना, ये अणु बना, एक अणु किसका बना? कार्बन मोनोऑक्साइड का, यौगिक का बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हमने कितने कार्बन लिए थे, कितने ऑक्सीजन लिए थे और क्या बना। ठीक, तो इसी तरह से ये चीज इन्होंने बता रखी है। भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणु तथा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मात्राओं का ज्ञान भी हम क्या कर सकते हैं, उसके परमाणुओं और अणुओं की संख्या के आधार पर कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? मोल का। इसके लिए मोल नामक SI इकाई प्रस्तावित की गई है। क्या बताया गया? मोल का कंसेप्ट बताया गया। SI इकाई प्रस्तावित की गई है। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक मोल लिया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इतने कण लिए हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक बोरी है, उसके अंदर चावल डले हुए हैं, चावल के कण हैं। तो अगर मैंने बोला एक मोल लिए तो उस एक मोल में इतने कण होंगे। ठीक, ये संख्या एवोगैड्रो स्थिरांक संख्या कहलाती है। ये संख्या, ये वाली जो संख्या है क्या कहलाती है? एवोगैड्रो स्थिरांक या फिर एवोगैड्रो की संख्या कहलाती है। इसकी वैल्यू हमेशा अगर आपसे बोला जाए कि एवोगैड्रो की संख्या बताइए, एवोगैड्रो स्थिरांक बताइए, तो वो क्या होगा? 6.022 × 10⁻23 तात्विक कण होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप ना 1 दर्जन केले लेकर आ जाओ, तो सबको पता है 1 दर्जन केलों में आपको जो दुकानदार देगा वो 12 केले देगा। उसको आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 12 केले उसे देने हैं, वो खुद ही से दे देगा। तो इसी तरह से अगर मैंने आपसे ये बोला कि 1 मोल मुझे हाइड्रोजन दे दो, तो 1 मोल में कितने कण होंगे? 1 मोल में इतने कण होंगे, तो आप मुझको इतने ही तात्विक कण हाइड्रोजन के देंगे। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं किसी एक परमाणु, एक अणु या आयन अथवा कणों के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। अब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्व दे रखे हैं और प्रतीक दे रखे हैं। मैंने तत्व लिख रखे हैं हाइड्रोजन,
जो H इसका प्रतीक है, हीलियम He इसका प्रतीक है, लिथियम Li इसका प्रतीक है, बेरिलियम Be इसका प्रतीक है। और इनकी परमाणु संख्या क्या है, यहाँ मैंने 1 से 10 तक की परमाणु संख्या लिख दी है। क्या ये आपको याद भी करनी है। मैं एक आपको इसके ही वीडियो मतलब इसको समझाने के बाद एक पिक इस वीडियो में ही डाल दूँगी, जिसमें सारे तत्व और उसके प्रतीक दे रखे हैं और परमाणु संख्या भी, वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। वो आपकी NCERT की बुक में भी है। यहाँ पे देखिए, अगर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो आपने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लगभग 1 U और 1 U के बराबर होता है। अगर मैं इसका 1 ग्राम लेती हूँ, इसका मतलब मैंने इसका 1 मोल लिया है। और इसके 1 मोल के अंदर कितने इसके कण होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मौजूद होंगे अगर मैं 1 मोल लेती हूँ। मतलब जो इसका परमाणु द्रव्यमान का अगर जो परमाणु द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में लेते हैं, तो अगर मान लो 4 ग्राम हीलियम लिया जा रहा है तो वो 1 मोल हीलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मोल हीलियम कहलाएगा। और उसके अंदर उतने ही कण होंगे जितने के और दूसरे तत्वों में होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इतने ही इसके 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम मौजूद होंगे 1 मोल के अंदर। और इस 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। इसी तरह से लिथियम जो होता है, लिथियम उसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान, वो कितना होता है, 7U, 7U के बराबर होता है। उसका 7 ग्राम ले लें तो वो 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल लिथियम। अगर मैं ये बोलती हूँ मुझे 1 मोल लिथियम चाहिए तो मुझको एक तरह से 7 ग्राम लिथियम चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कितने कण होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 लिथियम के कण होंगे। ठीक, इसी तरह से ये सारे के सारे, जैसे बेरिलियम है, ये 9 ग्राम अगर लिया ये भी 1 मोल होगा। 11 ग्राम बोरॉन लिया ये भी 1 मोल होगा। कार्बन 12 ग्राम लिया, कार्बन तो आप जानते हैं परमाणु संख्या 6 होती है और इसका जो भार होता है वो 12U होता है। तो इसका अगर 12 ग्राम ले लिया जाए वो 1 मोल के बराबर होगा। और इसके अंदर भी कितने कार्बन मौजूद होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये तो सारे के सारे आपके तत्व थे, अगर मैं यौगिक पे आ जाऊं तो ये भी सारे, ये भी सब 1 मोल ही होंगे, ये सब 1 मोल होंगे। और इसके अंदर भी इतने ही कण मौजूद होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुझको 1 मोल चाहिए, 1 मोल। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल क्या होगा बताइए आप। सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकालेंगे। आपने कहा मैडम कि जो कार्बन है उसकी परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है, यहाँ पर भी दे रखा है देखिए 12 होता है। और जो ऑक्सीजन है उसका जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो 16, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार मैंने 16 प्लस कर दिया, तो इसका परमाणु भार पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकल कर आया, 16 और 16 32 हुए। और 32 में अगर 12 जमा कर देंगे तो कितना हो गई है, 44। ठीक, मतलब कि अगर 44U इसका परमाणु भार आया, अगर 44 ग्राम मैंने लिया तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम की होगी। और इसके अंदर कण कितने होंगे, वही, क्योंकि ये 1 मोल लिया है तो इसके अंदर कण कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो हम इस तरह से मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। आपको भार निकालना मैं पहले ही पिछली वर्कशीट में समझा चुकी हूँ। कोई भी यौगिक दे देते हैं उसका भार निकालना है तो वो बहुत आसान है। जितने भी उसके अंदर तत्व हैं उसका परमाणु भार आप यहाँ पे लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे। उसको अगर ग्राम में लेंगे तो वो अगर एक उसका कोई हम कण ले रहे हैं, 1 अणु ले रहे हैं, तो उस 1 अणु का जो भार होगा ग्राम में वो 1 मोल कहलाएगा। और उसके अंदर हमेशा कितने कण होंगे, उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 कण होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर नाइट्रोजन गैस ले लिया जाए, N2 नाइट्रोजन गैस ले ली जाए, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, भार। तो आपने कहा मैम यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है तो मुझे नाइट्रोजन के भार को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितनी है आपकी,
नाइट्रोजन का भार देखिए 14U, तो मैंने 14 को 2 बार जोड़ दिया, कितना आया 28। ठीक है, अब 28 ग्राम क्या हो जाएगा, एक मोल N2 का हो जाएगा। यहाँ पे अब ये गैस ली हमने, 1 मोल N2 का हो जाएगा, तो वो 28 ग्राम होगा। और इसमें कण कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही कण इसके अंदर N2 के मौजूद होंगे। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या डिस्कस कर रखा है। इस सारणी में आपको तत्व के नाम, प्रतीक और परमाणु संख्या दे रखी है जो आपको याद करनी है। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ दे रखी है कि 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणुओं और अणु द्रव्यमान के बराबर होती है, जो मैंने आपको बताया था। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे दे रखा है, 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इतने परमाणु इसके अंदर मौजूद होंगे अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लें तो। 1 ग्राम क्या लें, हाइड्रोजन लें तो। ठीक, अब यहाँ पर पढ़िए मोल संकल्पना। अब यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ आपको बता रखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है। किसी पदार्थ का 1 मोल, किसी भी कोई भी पदार्थ ले लें उसका 1 मोल ले रहे हैं तो वो कितनी संख्या होगी उसकी, 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं संख्या में, इतने कण मौजूद होंगे। जैसे 1 मोल परमाणु अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर भी इतने ही परमाणु होंगे, और 1 मोल अणु ले रहे हैं तो उसके अंदर इतने अणु होंगे। ठीक, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। 1 मोल का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होगा, क्योंकि हम वो सिर्फ कोई ना कोई एक तत्व या फिर कोई एक अणु का द्रव्यमान जो होता है उसका, परमाणु का या फिर अणु का द्रव्यमान जो होता है, आणविक द्रव्यमान, वही लेते हैं, वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको अगर N2 का बताया तो N2 का 28, ठीक है, 28U था, तो 1 मोल इसका 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। ठीक, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान। जो परमाणु, ये जैसे नाइट्रोजन था, या फिर खाली नाइट्रोजन ले लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, और 14U होगा। और नाइट्रोजन का 1 मोल, इस नाइट्रोजन का 1 मोल लेंगे तो वो 14 ग्राम होगा। ठीक है, 1 मोल 14 ग्राम होगा। और नाइट्रोजन गैस का कितना होगा, 28 ग्राम होगा। तो परमाणु और उस अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, उसके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन, अब यहाँ पर O2 दे रखा है, ध्यान दीजिए, O2 दे रखा है, में ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। इतने अणु होंगे, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि O को हम 2 बार लेंगे, O2 है, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, ठीक है, 16U, और दो ऑक्सीजन यहाँ पे क्योंकि ग्रुप है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 16 इंटू 2, तो ये हुआ 32U। तो 1 मोल के अंदर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। 32 ग्राम में इतने ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन के अणु होंगे, इतने अणु मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। अब मुझे 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, हीलियम क्या होता है, He। ठीक, हीलियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, हीलियम की परमाणु संख्या 2। इसका द्रव्यमान क्या होता है, आपने बोला मैडम इसका द्रव्यमान तो याद था, ज़्यादातर क्या होता है परमाणु संख्या का हम डबल ही ले लेते हैं, तो ये हो गया 4U इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान आपको दे ही रखा है 4U। ठीक है, 1 मोल हीलियम में क्या होगा, वही अगर 1 मोल चाहिए तो हम 4 ग्राम ले लेंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या था, 4U था, तो 1 मोल में 4 ग्राम हो गया। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में 1 मोल हो गया। 1 मोल हीलियम में कितने कण होंगे,
आपको सबको ये बात पता अच्छे से याद होनी चाहिए, 1 मोल का मतलब ही 6.022 इंटू 10⁻23 है। परमाणु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परमाणु लिख देंगे, सही। अब यहाँ पे 4 ग्राम है, 4 इसका मतलब क्या, 1 मोल के अंदर 4 ग्राम होता है। 1 मोल हीलियम की परमाणु द्रव्यमान कितना था, परमाणु द्रव्यमान 4 ही था। तो यहाँ पर 4 ग्राम हीलियम के अंदर एक तरह से इतने 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गए। तो 8 ग्राम में कितने होंगे, उसके डबल। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ मैं बता देती हूँ, ज़रा क्या कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको 4 ग्राम हीलियम के अंदर पता है, ये 1 मोल होता है 4 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। अब अगर मुझे 1 ग्राम का निकालना होगा तो इस 4 को मैं नीचे ले जाके इस तरफ भाग कर दूंगी, ठीक है। इस 4 को नीचे ले जाके मतलब इससे यहाँ भाग कर देंगे तो 1 ग्राम का मिल गया। अब अगर मुझको 8 ग्राम का पता करना है तो दोनों तरफ 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरफ भी 8 से गुणा करा और इस तरफ भी मैंने 8 से गुणा करा, ठीक है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब 8 ग्राम हीलियम में कितने हुए, अब यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। इसको मैंने 4 के पहाड़ से ही काटा है, तो यहाँ पर 2 बचा। 2 को एक तरह से गुणा करना है इस पूरे से, तो ये पूरे से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। मतलब कि 8 ग्राम हीलियम के अंदर 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद होंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी थी, ये देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है। अब उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान। अब आपको पता है नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 14U, और नाइट्रोजन गैस का कितना होगा, उसको 2 बार नाइट्रोजन है तो 2 से गुणा कर देंगे, 28U निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब 1 मोल N2 में अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। अब मुझको कितना मोल निकालना है, 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम निकालना है तो अगर मुझको 1 मोल, यहाँ पे देखिए 1 मोल नाइट्रोजन के अणु में कितना था, 28 ग्राम था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हमको 0.5 में द्रव्यमान निकालना है, ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या, द्रव्यमान पूछा है तो हम द्रव्यमान निकालेंगे। अगर हमको संख्या पूछी है परमाणुओं की तो हम फिर उसके बाद जो भी द्रव्यमान होता है उसको 1 मोल वाले को 6.022 मानते हैं इंटू 10⁻23, और उसी हिसाब से द्रव्यमान के हिसाब से हम संख्या भी निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर 28 ग्राम में 1 मोल है, 1 मोल 28 ग्राम है, तो यहाँ पर 0.5 से इधर भी गुणा करेंगे और 0.5 से इधर भी इसको गुणा कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा 0.5 में कितना द्रव्यमान, कितना 0.5 मोल में कितना नाइट्रोजन के अणु होंगे, ठीक है। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 को 0.5 से गुणा करेंगे अब देखो 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। ये आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं जो इन्होंने पूछे हैं। 1 मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। 1 मोल में कितना पदार्थ होता है, तो 1 मोल पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 कण उपस्थित होंगे, ठीक है। एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका उदाहरण आप कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण ही होंगे। जैसे अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, जो कि ये 1 मोल है, क्या है ये, 1 मोल है, तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 ही परमाणु होंगे। और
अगर 4 ग्राम हीलियम लिया, जो कि ये भी 1 मोल है, ठीक, इसके अंदर भी 6.022 × 10⁻23 परमाणु ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं 1 मोल के अंदर हमेशा जो संख्या रहती है वो स्थिर रहती है, एवोगैड्रो स्थिरांक हमेशा स्थिर रहता है, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। कितने ग्राम हीलियम में? 24 ग्राम हीलियम में। निकालना क्या है? परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है, संख्या निकालनी है। और यहाँ पे इसका जो परमाणु भार दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4U दे रखा है। यहाँ पे देखिए, हमें पता है 1 मोल हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। तो हम अर्थात ये कह सकते हैं 4 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 1 मोल में कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23, ठीक, इतनी संख्या होगी। तो अगर मैं 4 को यहाँ पे नीचे ले जाऊँ तो ये 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 और बटे में 4, ये आ गया। और अगर मुझसे 24 ग्राम का पूछा है तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 24 को गुणा कर देंगे। तो 24 × 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23 बटे में 4 लिखा हुआ था और गुना में 24 कर दिया। 24 को 4 से काटेंगे, 4 के पहाड़े में 24 कब आता है? छठे उस पर आता है, 6 पर आता है। तो ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो 6 को इस पूरे से 10⁻23 तो एज इट इज़ लिख देंगे, 6.022 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 24 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 36.132 × 10⁻23, ये आपकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान हमसे परिकलित करने को बोला है। तो हमें पता है एक जो नाइट्रोजन होता है परमाणु, उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका जो भार होता है वो 14U के बराबर होता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 मोल में कितना हो जाएंगे? 14 ग्राम हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 मोल का 14 ग्राम है तो हमें 0.5 का पता करना है। तो हम 0.5 को इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0.5 × 14, जो कि आज आपका आ जाएगा 7.0 और 7 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 36 ग्राम जल H2O में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान दे रखा आपको, ग्राम में दे रखा है और मोल पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O के एक अणु का द्रव्यमान H2O का कैसे निकालेंगे? हमें हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18U। ये एक अणु का द्रव्यमान हो गया H2O के। अब इसका मतलब ये 1 मोल H2O लेंगे तो उसमें अणुओं का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। कि 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल H2O, पानी के 1 मोल का मतलब है 18 ग्राम। तो इसका मतलब अर्थात 18 ग्राम पानी 1 मोल के बराबर हुआ। 18 ग्राम H2O 1 मोल के बराबर हुआ। और अगर मुझको यहाँ पर 1 ग्राम का निकालना है तो 1 ग्राम 18 के यहाँ पे जाके भाग कर देंगे, 1/18 मोल, ठीक। और अगर 36 ग्राम का निकालना है तो 36 को दोनों तरफ से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी 36 को गुणा करा, यहाँ पे भी 36 को गुणा करा, इसको काटा, 18 का डबल जो होता है 18 दूनी 36, 2। तो 36 ग्राम H2O में 2 मोल होंगे, मतलब 2 मोल 36 ग्राम H2O का बनेगा, ठीक है। होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।